हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। ये हमारा एक टॉपिक है। हमने 12th की बायो के एनसीईआरटी का चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उससे लिया गया एक टॉपिक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर हम एक सेल की बात करें तो सेल जो है उसके अंदर तीन मेजर चीजें हैं। प्रोटीन, जिससे सारी ऑर्गेनेलिज बनी है, साथ में न्यूक्लिक एसिड के रूप में आरएनए और डीएनए। ये हमारे दो न्यूक्लिक एसिड्स हैं, इस बारे में हम लोग जानते हैं, पहले से अवेयर हैं। इसके अंदर हमको ये चीज पढ़नी है, द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल में ये चीज हमको स्टडी करनी है कि एक्चुअली में ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो आने वाली जनरेशन्स के अंदर जीन्स को या कैरेक्टर्स को या फीचर्स को लेकर के जाता है। उस चीज को हमको क्लेरिफाई करना है। इस वाले टॉपिक के अंदर द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल में हमारे 3 एक्सपेरिमेंट्स हैं जिसको हमको स्टेप बाय स्टेप स्टडी करना है। आइए शुरुआत करते हैं हम लोग। तो जो हमारा पहला एक्सपेरिमेंट है वह है ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट ग्रिफिथ ने 1928 के अंदर दिया है। ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट ग्रिफिथ ने दिया 1928 के अंदर। इस एक्सपेरिमेंट्स के अंदर इसने जो चीज़ें का इस्तेमाल करी है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। ऐसा मान लीजिए कि हम किसी चीज़ को प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमको थोड़ा सा रॉ इंग्रेडिएंट्स को कलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बारे में स्टडी करेगा, फिर उसको स्टेप वाइज हम यूज़ करेंगे। इन द सेम मैनर इस वाले एक्सपेरिमेंट में, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट में, ग्रिफिथ ने क्या किया कि एक बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया है। बैक्टीरियम लिख रहे हैं हम सिंगुलर क्योंकि एक बैक्टीरिया का हम जिक्र कर रहे हैं। जो बैक्टीरियम लिया है वो लिया है डिप्लोकोकस निमोनी। ये जो बैक्टीरिया है एक कोकस फॉर्म का है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 4 मेजर शेप्स होती है बैक्टीरिया की, कोकस, बैसिलस, विब्रियो और स्पाइरेलियम। तो कौन सी फॉर्म का हो गया? ये कोकस फॉर्म का बैक्टीरिया हो गया। हम जानते हैं कोकस फॉर्म के बैक्टीरिया नॉन फ्लैजिलेट होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। ये भी हम लोग पहले से इस चीज के बारे में अवेयर हैं। नॉन मोटाइल और नॉन फ्लैजिलेटेड, सारी चीजों को हम कलेक्ट करते हुए चलेंगे। तो हमने डिप्लोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया ले लिया। अब इसके अंदर क्या है कि हमको इसकी 2 फॉर्म्स होती हैं। फॉर्म कह लीजिए, आप स्ट्रेन कह लीजिए। एक पहला स्ट्रेन है ए और दूसरा बी। इसका नाम है एस स्ट्रेन और दूसरे का नाम है आर स्ट्रेन। क्या अंतर है उसको हम देखेंगे। अब देखिए, जो हमारा एस स्ट्रेन है, एस स्ट्रेन को हम लोग बोलते हैं कैप्सुलेटेड वायरुलेंट पैथोजेनिक इन नेचर। उसी तरफ हम आर स्ट्रेन को बोलते हैं नॉन कैप्सुलेटेड रफ नॉन वायरुलेंट एंड नॉन पैथोजेनिक। क्लियर है? तो इस बैक्टीरिया के 2 स्ट्रेन्स लिए किसने? ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने के लिए। तो एक एस स्ट्रेन हो गया, दूसरी तरफ हमारा क्या हो गया? आर स्ट्रेन। इसके बारे में थोड़ा सा भी डिस्कस करते हैं, क्या डिफरेंस है। ऐसा मान लीजिए अभी हमको इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से जो द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल के अंदर हमको देखना है कि जेनेटिक मटेरियल एक्चुअली में है क्या। ऐसा ये कंसीडर करके चल रहे हैं कि एस स्ट्रेन के अंदर कुछ स्पेसिफिक जीन्स हैं जो आने वाली जनरेशन के अंदर किसी प्रकार की बीमारी या इन्फेक्शन कॉज करते हैं और उसके लिए हजार्डस कंडीशन होती है। उसी तरफ इसके अंदर जो भी जेनेटिक मटेरियल है, अभी हम इस चीज को डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, आरएनए है कि प्रोटीन है। इसकी क्लेरिफिकेशन हमको स्टेप वाइज आगे पता चल जाएगी। लेकिन इसके अंदर जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो आगे वाली जनरेशन के अंदर किसी प्रकार का इन्फेक्शन कॉज नहीं कर रहा है। अभी तक सिर्फ हमको प्रिमिटिव लेवल पे यही जानकारी है फिलहाल के लिए। 2 स्ट्रेन ले लिया, एस स्ट्रेन, आर स्ट्रेन, साथ में माइस ले लिया जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया जाएगा। क्लियर है?
तो एक बार रिव्यू कर लेते हैं क्या क्या चीज हमने अभी पेज 1 के ऊपर लिखी है। पेज 2 के बारे में भी हम पढ़ेंगे, आगे लेके चलेंगे। तो सेल के अंदर जो हम लोग न्यूक्लिक एसिड की बात कर रहे थे, 2 न्यूक्लिक एसिड हो गए, डीएनए आरएनए। हम लोग जानते हैं कि पूरा जो हमारा सेल है उसके अंदर जो भी ऑर्गेनेज है वो प्रोटीन की बनी है, तो प्रोटीन भी वहां पर मौजूद है। हमको बस पता ये नहीं है कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, जो कि हमको लास्ट में अंत में रिजल्ट पता चलेगा। तो उसको लेकर के एक्सपेरिमेंट की शुरुआत करी गई है। ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट ग्रिफिथ ने दिया। बैक्टीरियम लिया, डिप्लोकोकस निमोनी, नॉन मोटाइल है, नॉन फ्लैजिलेटेड फॉर्म है। इसी तरफ इसके 2 स्ट्रेन लिए गए, एक एस स्ट्रेन और एक आर स्ट्रेन। कंपेयर कर रहे हैं हम लोग एस स्ट्रेन को, ये कैप्सुलेटेड है, वायरुलेंट है, पैथोजेनिक है। मैंने आपको बताया आने वाली जनरेशन के अंदर क्या कॉज करेगा, ये इन्फेक्शन कॉज करेगा। उसी तरफ ये वाला बैक्टीरिया जो है हमारा, जो स्ट्रेन है सॉरी, नॉन कैप्सुलेटेड, रफ, नॉन वायरुलेंट, नॉन पैथोजन, ये नॉन इन्फेक्शियस फॉर्म है। तो हमारी 2 फॉर्म हो गई, एक तो इन्फेक्शियस जो इन्फेक्शन कॉज करेगी, और दूसरी नॉन इन्फेक्शियस। अंडरस्टूड हो रही है बात? तो जो ग्रिफिथ ने क्या किया कि दोनों स्ट्रेन्स ले लिए और माइस ले लिया। अब ये एक एक्सपेरिमेंट स्टेप वाइज परफॉर्म करेगा, जिसके अंदर हम रिजल्ट को आगे कंक्लूड करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल के। आइए देखते हैं। स्टेप्स लिए, क्या किया इसने? फर्स्ट स्टेप के अंदर एस स्ट्रेन लिया है, एस स्ट्रेन को इंजेक्ट कर दिया माइस में। मॉडल के रूप में एक माइस बना लेते हैं हम लोग। इसके अंदर क्या कर दिया, इंजेक्ट कर दिया माइस के अंदर। जैसे ही एस स्ट्रेन इसके अंदर इंजेक्ट किया जाएगा, इस वाली स्टेप के अंदर हम देखेंगे कि माइस की डेथ हो जाएगी, माइस डेड हो जाएगा इसके अंदर। तो हमें इधर क्या क्लियरिफिकेशन मिल रही है, क्या हम रिजल्ट को कंक्लूड कर पा रहे हैं कि एस स्ट्रेन के अंदर कुछ ऐसा इन्फेक्शियस एलिमेंट था, कोई ऐसा तत्व था जो इसके अंदर गया इंजेक्शन के माध्यम से और इसकी डेथ हो गई। क्लियर है? अब दूसरे स्ट्रेन में हमने डिप्लोकोकस के 2 स्ट्रेन लिए थे ना, तो पहला स्ट्रेन जो एस स्ट्रेन था उसको कंसीडर कर लिया। अब दूसरे स्टेप में हम लोग आर स्ट्रेन लेंगे। आर स्ट्रेन को इंजेक्ट कर दिया वही माइस में, जैसा चाहे वैसा बना लीजिए अपने अनुसार। आर स्ट्रेन को इंजेक्ट कर दिया। इस वाले केस के अंदर ये अलाइव रहेगा, तो ये लाइव फॉर्म है बैक्टीरिया की, दोनों एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन। पहले केस में, दूसरे केस में। दूसरे केस के अंदर ये अलाइव है, इस वाले के अंदर इसकी डेथ हो गई है। तो हम स्ट्रेन्स को कंपेयर कर पाते हैं इन दोनों स्टेप से। तो हमें क्लैरिफिकेशन मिल रही है कि भाई एस स्ट्रेन में कोई ऐसी चीज थी, या कोई ऐसे जीन्स थे, या कोई ऐसा मटेरियल था जो इसके अंदर गया इंजेक्शन के माध्यम से और इसकी डेथ हो गई। दूसरी तरफ जो दूसरा पहलू है उसके अंदर हम देखेंगे कि आर स्ट्रेन को इंजेक्ट किया माइस के अंदर और वो अलाइव है। तो हमें कंपैरिजन तो यही क्लियर हो रहा है कि एस स्ट्रेन जो है नॉन इन्फेक्शियस है, आर स्ट्रेन इन्फेक्शियस है। ठीक है, आइए अब देखते हैं थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि एस स्ट्रेन ले लिया, इसको हम लोग एस स्ट्रेन को क्या करेंगे, हीट किल्ड करेंगे। हीट किल्ड करने का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, जरा उसको समझ लेते हैं। एक हम लोग टेस्ट ट्यूब ले लेंगे, टेस्ट ट्यूब के अंदर ये सारा एस स्ट्रेन है। उसके बाद एक बर्नर ले लिया, और फ्लेम है ये। जैसे बैक्टीरिया इस ट्यूब के अंदर बॉयल होगा तो होगा क्या, इसको हम लोग बोलेंगे हीट किल्ड एस स्ट्रेन। इस हीट किल्ड एस स्ट्रेन का मीनिंग क्या है? अब इस वक्त क्या है कि ये जो बैक्टीरिया था इसकी सेल वॉल रप्चर हो जाएगी और इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे, जो भी चीजें होंगी, वो इसके अंदर बाहर आ जाएंगी।
चाहे वो डीएनए हो या कोई भी चीज हो। क्लियर हो रही है? तो अब हम इसको बोलेंगे हीट किल असिस्टेंट। अब इसी हीट किल असिस्टेंट को आगे हम फर्दर इंजेक्ट कर रहे हैं किसके अंदर, उसी में माइस में। दोबारा एक सुंदर सा माइस बना लेते हैं। जैसे इसके अंदर हम इंजेक्ट करेंगे इस हीट किल असिस्टेंट को, होगा क्या, ये अलाइव हो जाएगा। तो जो हमारा थर्ड केस है, थर्ड केस के अंदर ये माइस की डेथ नहीं हुई है, तो इसके अंदर ये अलाइव है। तो ये जो नॉर्मल कंडीशन के अंदर इन्फेक्शन कॉज कर रहा था, वो जीन्स इसके अंदर किसी भी तरीके से ट्रेवल करके नहीं जा पाए। अब हम क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप लेंगे। फोर्थ स्टेप के अंदर हम हीट किल्ड असिस्टेंट, इसको इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं। क्लियर हो रहा है? अब हीट किल्ड असिस्टेंट के साथ हम आर स्ट्रेन को मिलाएंगे और फिर इंजेक्ट करेंगे माइस के अंदर। अब क्या होगा, हीट किल्ड असिस्टेंट को आर स्ट्रेन के साथ मिलाया, फिर इंजेक्ट किया माइस में। अब इस कंडीशन के अंदर भी इसकी डेथ हो जाएगी। क्लियर है? ये जो हमारा फोर्थ स्टेप है, अब इसके अंदर हमको क्या चीज पता चल रही है कि इसके जो जीन्स थे जो इस वाले स्टेप पे इंफेक्शन कॉज कर रहे थे और इसकी डेथ हो रही थी, वो कहीं ना कहीं इस आर स्ट्रेन के अंदर एंटर कर रहे हैं, और इसके जीन्स जैसे इसके अंदर एंटर करेंगे तो वह क्या कॉज कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कॉज कर रहे हैं। अंडरस्टूड हो रही है बात? तो जो हमारा फोर्थ स्टेप है, जिसके अंदर हीट किल असिस्टेंट है, साथ में आर स्ट्रेन है, और जो इंजेक्ट किया गया माइस में, फिर माइस की डेथ हो गई। एट लास्ट जो हमारा रिजल्ट है वो ये बता रहा है कि आर स्ट्रेन नाउ behave as S strain because of ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमारा जो R स्ट्रेन है किसकी तरह बिहेव कर रहा है, S स्ट्रेन की तरह, और किसकी वजह से, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे, और उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, इस कारण माइस की डेथ हुई है। अब हम माइस के अंदर से जब हम एक्सट्रैक्ट करेंगे इस डेथ माइस में से, तो हमको पता चलेगा कि जो स्ट्रेन हमने उससे एक्सट्रैक्ट किया है वो हमारा एस स्ट्रेन। क्लियर हो गई बात? तो इस वाली हमारे एक्सपेरिमेंट के अंदर, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट में, हमने ये देखा कि कोई एक ऐसी चीज है जो कि एस स्ट्रेन में थी, और वो किसके अंदर एंटर कर गई, वो जीन एंटर करके आर स्ट्रेन में, और जैसे आर स्ट्रेन के अंदर वो जीन्स एंटर करेंगे, वह आर स्ट्रेन किसकी तरह एक्ट करने लगेगा, किसकी तरह बिहेव करने लगेगा, वो बिहेव करने लगेगा एस स्ट्रेन की तरह। तो फाइनली जब वो एस स्ट्रेन की तरह एक्ट करने लगेगा और वो एंटर करेगा उसकी बॉडी के अंदर, वहां भी डेथ उसकी हो जाएगी। तो इन चारों केस के अंदर से ये वाला एक केस देखिए, पहला वाला, और इसको कंपेयर करिए फर्स्ट और फोर्थ को। तो एस स्ट्रेन के अंदर कुछ ऐसे जीन्स रहे होंगे जो उसकी डेथ कॉज कर रहे हैं, और वही जीन्स ने किसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, आर स्ट्रेन को, और इस कंडीशन में इसकी डेथ हो गई। अंडरस्टूड हो रही है बात की नहीं हो रही है? मान लीजिए कि आपके पास एक छोटी सी पेट्री प्लेट है। इस पेट्री प्लेट के अंदर कुछ ऐसे जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ है, और ये एक बैक्टीरिया है। इसको आप लोग मान लीजिए कि आर स्ट्रेन है, और ये वो डीएनए का छोटा सा सेगमेंट है जिसके ऊपर कुछ जीन्स हैं, और ये डीएनए ही इस बैक्टीरिया के अंदर इसकी मेम्ब्रेन से होता हुआ एंटर कर जाएगा, और ये आर स्ट्रेन अब क्या हो जाएगा, इन्फेक्शियस। तो इधर हम क्या देख रहे हैं कि जब क्या नाम है, ये जो डीएनए था इसके अंदर एंटर किया होगा, तो आर स्ट्रेन इन्फेक्शियस हो गया,
सिमिलर मैनर के अंदर ये जब दोनों चीजें मिक्स करी हैं तो ये तो हीट किल्ड हो गया था। हीट किल्ड का मतलब क्या था कि इसकी सेल वॉल रप्चर हो गई थी, इसकी सेल मेम्ब्रेन रप्चर हो गई थी और उसका जेनेटिक मटेरियल क्या हो गया था, बाहर आ गया था। तो जेनेटिक मटेरियल बाहर आ गया और उस लिविंग सेल के अंदर जिसको हम लोग आर स्टेन करके बता रहे हैं उसके अंदर एंटर कर जाएगा और फिर उसकी वो डेथ कॉज कर देगा। आज की वीडियो के लिए इतना काफी है, फिर नेक्स्ट स्टेप पे हम फर्दर आगे कंक्लूड करेंगे इसके रिजल्ट्स को। थैंक यू।